ठीक है तब जानते नाराज नहीं मान जन खेवल दोन लुआट रोटी माँ हाँ प्याज पूजी माँ क्या आलू थी ज्वाइन खे तो हाँ फिर आने मैंने पाको राने तो उसके लिए ये बना रखे हैं रोटाने कि मगदू की बारी ने पैकअप कर लिया है ऋषिकेश देहरादून की ओर जाने के लिए। तो वहाँ से अब फिर ऊपर आने लग चुके हैं और लोग कहते हैं कि प्रधानगिरी में क्या रखा है। जब कुछ नहीं रखा है तो ऋषिकेश देहरादून में मकान कहाँ से बन रहा है। तो मैं भी कह रहा था कि मैं उठ जाऊँ प्रधान के लिए। पता लगा कि यहाँ तो महिला सीट आ रही है या तो ब्योह नहीं हुई हूँ ब्योरन हुई तो घरवाले उठाऊँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। और मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ टेरी गढ़वाल माँ चंद्रवदनी के चरणों में बसा हुआ जुराना गांव से। और अगर आज के मौसम की बात करें तो कल रात से काफ़ी खतरनाक बारिश लग रखी है, यानी कि मूसलाधार कह सकते हैं। तो अभी फिलहाल धीरे धीरे करके कम हो चुकी है। बरखा का तबड़ाहट भबड़ाहट मचा हुआ है। और जैसे आप लोगों को कहा था कि मगदू की बारी ने पैकअप कर लिया है ऋषिकेश देहरादून की ओर जाने के लिए। तो वहाँ से अब फिर ऊपर आने लग चुके हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ लेडीज सीट होगी तो वहाँ से अब पहुँचने लग चुके हैं अपने अपने गाँव में प्रचार प्रसार करने के लिए। तो देखते हैं कौन आगे रहता है और कौन पीछे रहता है, क्योंकि जितना तो एक ही ने लड़ने वाले कई कई हो रहे हैं, हमारे गांव में हो या फिर अन्य गांव में हो। कई चुनाव में उतरने वाले बताओ क्या कह रहे हैं कि हमें कॉल मैसेज वगैरह आ रहे हैं कि तुम उठो तुम उठो। तो मैंने कहा जो कॉल मैसेज आ रहे होंगे ना तो बाहर रहने वाले लोगों के आ रहे होंगे, उनसे मांगो वोट। जो गाँव में रह रहे बाहर वाला कहाँ से आएगा वोट देने के लिए स्पेशल यहाँ, क्यों। और लोग कहते हैं कि प्रधानगिरी में क्या रखा है। जब कुछ नहीं रखा है तो ऋषिकेश देहरादून में मकान कहाँ से बन रहा है। थोड़ा आप लोग भी संज्ञान लें और मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। जब लोग कहते हैं कि कुछ नहीं रखा है प्रधानगिरी में, और जब अक्सर आप लोग देखें कोई भी नेता होगा ना तो नेता अपने बेटे को नेता ही बनाएगा। और जो कोई आम आदमी होगा ना, चलो जो किसी आम आदमी की सरकारी नौकरी है तो सोचता है कि मेरी इतनी पोस्ट पर अपने बेटे को इतना पढ़ाऊँ कि मुझसे आगे पहुँचे। पर लेकिन नहीं, नेता कहते हैं कि मैं मंत्री बन रहा हूँ तो अपने बेटे को मंत्री बनाऊँगा, क्योंकि मंत्री दीदा सेड़ो चार पैसा होना चाह उड़ने के लिए। तो एक बार मैं भी कह रहा था कि मैं उठ जाऊँ यानी कि प्रधान के लिए। तो फिर भाई पता लगा कि यहाँ तो महिला सीट आ रही है या तो ब्योह नहीं हुई हूँ ब्योरन हुई तो घरवाले उठाऊँ। बाकी चुनाव तो आते हैं और जाते हैं और लड़ाई मचती है गांव में, यानी कि अगल बगल वाले की। एक कहता मैं इस वाला हूँ, दूसरा कहता मैं इस वाला हूँ, और आपस में फाड़म फोड़ हो जाता है और फिर केस कूस भी हो ही जाता है। तो इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। जो अगर आपके गांव में कितने भी प्रत्याशी हैं तो सबको कहें हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, और वोट वही देना है जहाँ अपना मन करे। खाओ पियो सबका और अपने मन की करो। यहाँ भी कई हैं जो कि इस बार प्रधान के लिए लड़ रहे हैं, तो मैंने कहा कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। बाकी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जो जीतेगा हमने उसी को वोट दी। एक मात्र शख्सियत है वीडियो बनाने के भी रुपए हैं। अच्छा, एक मात्र शख्सियत है कि आधे टाइम भी बारिश और ज्यादा टाइम भी बारिश है। क्या अच्छी बात है, अच्छी बात होती है बारिश। अच्छा, तो अभी टाइम नहीं है फिक्स कि कितने बजे जाना है, पर जाना आज ही जाना है। अच्छा ठीक है तब जानते नाराज नहीं माने जन खेवल दोन लुआट रोटी माँ हाँ प्याज पूजी माँ क्या आलू थी ज्वाइन खे तो हाँ नाराज नहीं माने हाँ फिर आने मैंने पाको राने। ठीक है ठीक। तो उसके लिए ये बना रखे हैं रोटाने। उसने कहा कि मुझे कलेव चाहिए, तो मैंने कहा कि रोटाने ले जा तू। तभी तो फिलहाल रोटानों का आनंद लिया जा रहा है। पहाड़ी बिस्कुट तो तुम्हारा पैकअप हो रहा है कलेव के साथ साथ कपड़े भी। हाँ तो कपड़े अपने हैं, तो मैं थोड़ी नहीं कह रहा कि हमारे हैं। राम राम भाई सारे ने। तो भाई जादू जोकर सब बनना पड़ता है बारिश में। पैर रड़ गया था, खुट्टी रोड़ गई थी यार, चचमंडा हो गया था नीचे। तो गाइस आप लोगों को पहले भी कहा था मैंने कि जैसे आजकल आलू बिक रहे हैं तो मेरी माँ कह रही है कि नहीं है, और जैसे ही सीजन बंद होगा ना तो मेरी माँ कहेगी कि आलू है। ये देखो ये पन्नियाँ पैक की हुई है,
आप लोगों को पहले ही बताया था मैंने कि मेरे माँ कहेगी कि इनको बेचने के लिए ले जा, कहाँ ले जाने हैं। बाकी मेरे पास माल्टा और ब्रांच का जूस अवेलेबल है, चाहिए होगा भादों के महीने के घाम के लिए तो संपर्क करें। किले की सोना का महीना बर्फ होंगी और भादों का महीना पुरदन का घाम नखरा वाला। बारिश भी ठीक ठाक ही लगी हुई है। बाकी रख लिया है मैंने आलू का कट्टा भी, देखते हैं बिकता है या नहीं बिकता है। बाकी जिन लोगों को घर से बारिश लगी होगी ना, तो उन लोगों ने घर से ही छाते रख लिए हैं। और मैं स्कूटी में घर से और यहाँ तक आते आते पूरा भीग गया। दुकान के अंदर आज काफ़ी ज़्यादा तबाही मच रखी है, जो कि चीनी है, चीनी का डब्बा पूरा खाली, 2 पैकेट क्रीम रोल के भी चवट मच गए। यानी कि यहाँ आ रहे हैं तुतरेयाल, जिन्हें पता होगा तो उन्हें पता लग चुका होगा तुतरेयाल किसे कहते हैं। बाकी प्रसाद के पन्नियाँ भी फाड़ रखी है। बाकी जो व्यवस्था माँ चंद्रवल्ली पार्किंग में किसी के पास नहीं मिलेगी, वो व्यवस्था मेरे पास मिल सकती है। जो सेल वाले हैं तो वो तो नहीं है, पर लेकिन कई यात्रियों से मैंने नीचे आते टाइम कहा कि तुम इन्हें यहीं छोड़ दो और कुछ पैसे वापस ले लो। तो जैसे मैं इनको बेचता हूँ 50 रुपये की, तो 20-20 रुपये मैंने वापस किए और इनको मैंने फिर से अपने पास रिटर्न ले लिया है, क्योंकि ये औरों के काम भी आएंगे, एकदम सही है। तो ऐसे कम से कम 5-7 बरसातियाँ हैं, और अगर ये भी कम पड़ गई तो फिर मेरे पास छाते भी हैं। ये उन लोगों के लिए जो लोग प्रसाद लेने के लिए पहुँचेंगे और जिनके पास छाता नहीं होगा तो उन्हें दे दूंगा। उन्हें कहूँगा कि नीचे आते टाइम फिर यहीं पर दे देना। जब कभी ज़्यादा बारिश लग जाती है ना, यानी कि 24 घंटे की बताते हैं, तो फिर उस टाइम कहीं निकलना ही बेकार है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अपने घर में रहो और सुरक्षित रहो। ये दोनों माँ बेटी भी आज बारिश का आनंद ले रहे हैं। बाकी इस महीने के नवरात्रे चल रहे हैं, तो लोग अपने अपनी जातों को लेकर पहुँच रहे हैं। फाइनली कई घंटों की बारिश अब जाके बंद हुई है शाम के 3 बजे। बाकी कई लोगों ने अब राजमा भी अपने खेतों पर बो दिए और वाण भी आ चुके हैं। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी कि अतिथि तुम कब जाओगे, तो कब जाओगे तुम? जा रहे हैं। अच्छा, जाने वाले। तैयारियां शुरू हो गई ना? अच्छा, हाँ। शाम को रोटी किसी ने देने था उनको, मतलब जब शाम को जा रहे क्या आफत आ रही थी, आज आए रहा था, कल जाना था। वो कह रही मैं आज ही जाऊंगी। मत जाओ भगो, प्रेस करने के लिए कपड़ों पे हैं? कपड़ों पे प्रेस करने के लिए कहाँ? घर। अच्छा, हेलो कन्नू, कैसे खा रहे हो? कैसे खा रहे हो? इसको देखो भाई, टुक टुक को। ये कह रहा है कि मैं अपना पेट भर रहा हूँ मोबाइल देखकर, तो लाइट बंद कर रखी है इसकी और आराम से फ्री फायर खेलने पे लगा हुआ है। तो चले जी, मेहमानों पे वापसी भी हो रही है, यानी कि दीदी औरों की। इन्होंने भाई पल्लेदार बना दिया है मुझे। काफी भारी है ये, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। इस पे करेले थे तब तो ना मन है 50 किलो कट्टा तो हिलते ना आलू 50 नहीं है। हाँ क्या ना लगी अरे पर क्या सोना तो नहीं राहुल गांधी वो हैं? आलू लगाओगे तो सोना निकलेगा। बस स्कूल खुलने वाले हैं भाई, कैसा लग रहा था? अच्छा नहीं लगा है? बहुत बेकार लगा। फोन की खुद लग रही है? हाँ फोन ही रहा तो उठा रख। हाँ। अब तेरे मजे पड़ गए अब फोन देखने के। और बाकी हमारे यहाँ पेट्रोल की तो काफ़ी ज़्यादा समस्या है ही, तो इसलिए जो भाई जा रहा है यहाँ से गाड़ी लेकर, तो उस भाई के बाद डब्बा दे दूंगा मैं खाली। 5 लीटर का पेट्रोल का डब्बा पड़ा है मेरे पास, तो उसको डाल लेता हूँ स्कूटी पर। 2-3 फूल थे यहाँ पर जो कि डालने के लिए तेल पर, लेकिन यहाँ पर देखो कितनी खतरनाक प्रणाली हो चुकी है आज के लिए। आजकल जल्दी ला, घाटा हो गया फिर से आज। 1.5-2 लीटर गिर गया भाई। 5 लीटर डब्बे से डाल रहा था मैं, पूरा तेल बका भग सीधे नीचे बिना बोतल का, जैसे कि बोतल का फूल बनाए हुआ रहता है। तो ये भी चले अब, ठीक है, बाय बाय, टाटा। घर में जाओ चाहे कहीं भी जाओ, आजकल आलू पक रहे हैं बस। हैं? आलू खिला रहे हो तुम? नींद भी आ रही है? आलू का टाइम है। अच्छा,
किसी के यहाँ तो आलू भी नहीं। आज कैसा लग रहा है? खूब लग रहा है तुम्हें तो भाई। यार खराब लग रहा है। गाली भी देती थी मैं गाली किसको? बच्चों को। ज़्यादा आलू मत खा, ज़्यादा आलू खाएगी तो फिर तेरा मन यहीं भर जाएगा। तो अपने ससुराल क्या लेकर जाएगी? हैं? अच्छे लगते हैं। अच्छा, आलू खाने। तेरे भी रख रखी है अपने लिए, बचा रखे आलू बचाए। ये क्या करेंगे आलू का? ये क्या करेंगे? वो जैसे वो ऐसे वाले आलू होते हैं। अच्छा, वो आने होते हैं। ये क्या बन रहे हैं? छोले बन रहे हैं कि क्या कुछ और? छोले। छोले बिल्कुल पसंद नहीं है। ज्वार बनाओ बस, आलू का ज्वार। हैं? हाँ, ये तो परोंठे वाला है। 1 महीना हो गया छुट्टी पड़े हुए, तो डेली परोंठे खाए हैं।